प्रगति यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ बिहार में फिर से बदलाव होगा? कोई भी यात्रा अगर सीएम कर रहे हैं तो उसका पर्पस है लोगों को जनता के बीच पहुंच के उनका समस्याओं को सुनना। और वो राजधानी से हटकर सभी जिलों में जा रहे हैं, गांव तक जा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है, मैं इसका साथ देता हूं। इससे हमारा राज्य विकास नहीं हो पा रहा। तो टैक्स कलेक्शन है वो दूसरे स्टेट में जा रहा है, हमारे राज्य का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। तो उनको पलायन रोकने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ कमाएं, यहाँ और कंज्यूमर गुड्स के लिए ये बड़ा हब बने। लोग यहाँ जब ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। और जैसा कि अर्थशास्त्र में डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डीके टैक्स एक बहुत बड़ा ये धांधली का सरगना है। एनके और डीके को एक धांधली बता रहे हैं, बहुत भ्रष्टाचार और अपराधी का इसे सरगना बता रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव का मैं सम्मान करता हूँ, विपक्ष के प्रमुख हैं और विधानसभा में भी विपक्षी दल के नेता भी हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि एनके और डीके अपराधियों का, धांधलियों का सरगना है। इसको आप कैसे देखते हैं? कोई भी सरकार जब अपने चरम सीमा पर रहता है, पावर में रहता है, 2 साल 5 साल रहता है, तो सब तरह के कर्म अब करता है। उसके पीछे पूरा आदमी लगा हुआ रहता है और उसके माध्यम से अपना धन प्राप्ति करता है। तो ये तो सिलसिला है, कोई रहे होता है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अब नीतीश के हाथ में कुछ नहीं रह गया है, जो रिटायर अधिकारी हैं वो अब उनके काम को संभाल रहे हैं। बात तो तय है, उम्र भी हो ही गया है और अनाप शनाप बकते रहता है, देखते रहते हैं, जिससे कहीं कुछ बक देता है। ये तो नहीं होना चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री है, उसको बोलना, कोई भी बात बोलना है तो संभल के बोलना चाहिए। लेडीज की बहुत खराब बात बोल दिया और सबके, अरे वही एक नहीं ना है, संसार कब से चलते आ रहा है। अच्छा, प्रगति यात्रा को आप कैसे देखते हैं जो सीएम कर रहे हैं? ये ढकोसला है। कोई प्रगति, इलेक्शन आ गया है तो प्रगति, जब इलेक्शन आता है दौरा शुरू कर देता है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। जिस तरह से लगातार सीएम 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगति यात्रा पे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचती है बिहार की जनता, इस पर उनकी राय जानेंगे। और साथ ही जो तेजस्वी यादव आरोप लगाए हैं कि डीके टैक्स अपराधियों, धांधलियों का ये सरगना है, इसके बारे में क्या राय है जनता की, हम इस विषय पर आम जनता से खास बातचीत करेंगे। प्रगति यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ बिहार में फिर से बदलाव होगा? कोई भी यात्रा अगर सीएम कर रहे हैं तो उसका पर्पस है लोगों को जनता के बीच पहुंच के उनका समस्याओं को सुनना। और वो राजधानी से हटकर सभी जिलों में जा रहे हैं, गांव तक जा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है, मैं इसका साथ देता हूं। लेकिन साथ साथ ये भी जनता की जो समस्याएं हैं उस पर भी काम करना आवश्यक है। गवर्नमेंट जनता जो चुन कर सरकार को बहुत उम्मीद के साथ भेजती है, तो बहुत कुछ बिहार बदला है, रोड के मामले में, बिजली के मामले में। लेकिन फिर भी पलायन जैसी समस्या अभी भी यहाँ बहुत है और लोग अपने स्टेट छोड़ के दूसरे राज्यों में काम करते हैं। इससे हमारा राज्य विकास नहीं हो पा रहा। तो टैक्स कलेक्शन है वो दूसरे स्टेट में जा रहा है, हमारे राज्य का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। तो उनको पलायन रोकने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ कमाएं, यहाँ और कंज्यूमर गुड्स के लिए ये बड़ा हब बने। लोग यहाँ जब ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। और जैसा कि अर्थशास्त्र में डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी या सप्लाई बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगा बिहार का। तो आपको लगता है कि बिहार का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, किस तरह से काम हो कि बिहार में भी अर्थव्यवस्था बढ़े आगे? मेरे सबसे बड़ी यहाँ पे औद्योगिक जो है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार ने बनाई है और पॉलिसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आईटी पॉलिसी भी रिसेंट पे हमने बिजनेस कनेक्ट 2024 भी देखा। तो ये इस दिशा में काम करने की जरूरत है, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में काम करने की जरूरत है ताकि लोगों को रोजगार मिले।
अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग यहीं काम करेंगे और पलायन रुकेगा और इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, सरकार का भी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ेगा। लेकिन लोग ही जो ह्यूमन रिसोर्स ही अगर छोड़ के चले जाएंगे तो राज्य कैसे विकास करेगा। और जो कृषि जो है तो यहाँ का अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान कृषि का योगदान है। तो कृषि के में जो बाढ़ की समस्याएं से अभी भी बिहार बहुत ज़्यादा उसमें समस्या झेल रहा है कई सालों से। उस दिशा में भी सरकार को कदम उठाना चाहिए, कदम उठाए भी गए हैं लेकिन अभी मुझे लग रहा है पर्याप्त है। थोड़ा सा इसमें और जान डालने की जरूरत है ताकि बाढ़ की समस्याओं और किसान का आमदनी बढ़े। जब आपका अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है तो उस दिशा में आपको काम करना पड़ेगा, तब अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। लोगों की मीन्स किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। अगर किसान की आमदनी बढ़ेगी तभी वो खेती करेगा, ऐसे खेती नहीं कर सकता वो। कब तक लॉस में कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। तो किसानों के लिए क्या करना चाहिए सरकार की किसानों तरफ के लिए सरकार को सब्सिडी दिया जा रहा है और भी सब्सिडी। और बाढ़ की जो समस्या है, किसानों को क्या चाहिए, एक उनको जो प्रॉपर फैसिलिटी मिले ताकि उनको जो भी खेती कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना आवे, टाइम पर जल मिले और बिजली का ये जो फर्टिलाइजर्स हैं सरकार बहुत सारी सब्सिडी चला रही है। लेकिन फिर किसान मेहनत करता है, पता चला बाढ़ आ गया, क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी बनी रहती है जिसके कारण उनके फसल नष्ट हो जाते हैं और उनका सारा जो मेहनत है वो पानी में फिर जाता है। इससे किसान का आमदनी भी नहीं बढ़ता है। फिर किसान मुआवजे के चक्कर में रहते हैं, आशा करते हैं और सरकार उनको मुआवजा भी देती है, लेकिन इससे एज ए स्टेट हमें प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि कैसे प्रॉफिट होगा बिहार को? बिहार में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति चाहिए। बिहार में एक फिर से मैं चाहूँगा कि एक औद्योगिक क्रांति हो, लोगों का पलायन रुकना बहुत जरूरी है और ह्यूमन रिसोर्स पे काम हो, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और सुधार हो। अभी मान ली हर एक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, क्यों नहीं कर्नाटका जैसा यहाँ 200 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। जब लोकल टैलेंट आपके अवेलेबल हो जाएगा तो कंपनीज आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर यहाँ पैदा होंगे तो कंपनी आएंगी और यहाँ सेटअप करेंगी। और सरकार का भी सपोर्ट चाहिए, सरकार को लैंड अवेलेबल कराना पड़ेगा, बिजली, वुमेन की सेफ्टी, आने जाने का, तो ये माहौल बदलेगा। लेकिन हम हायर एजुकेशनल में रिफॉर्म्स चाहता हूँ मैं, और अच्छे अच्छे MBA, इंजीनियरिंग, हायर सोशल स्टडीज़ के अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुले। और शिक्षा जो अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो मिडिल स्कूल तक जा रहे हैं, उसके बाद ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। तो ड्रॉप आउट इन एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम बिहार इज फेस। इस ड्रॉप आउट को कम करना है, लोग हायर एजुकेशन परस्यू करें। और जो हमारा जो 70% से 7% जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, मैं चाहूँगा कि उसको कम किया जाए, उसको 40% 30% किया गया और उस ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज कीजिए अदर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, ताकि लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़े, आमदनी बढ़े। जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो बिहार अपने आप जो है एक अमीर राज्य बन जाएगा। तो बिहार अमीर राज्य बनेगा। साथ ही आपने जैसा कि कहा कि ये पलायन की समस्या जो कि बिहार में बहुत बड़ी है, क्या लगता है कि इस समस्या से कैसे निजात मिल सकता है? सबसे पहले तो जो बाहर गए हैं उनको ये मन में आना होगा कि चलो मैं उस राज्य में जाता हूँ तो मेरा एक इंडिविजुअल प्रोग्रेस और जो फैसिलिटी वो सरकार से एक्सपेक्ट करता है वो चीज़ मिले। 100% तो कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट 60% 70%। तो उस दिशा में सरकार अगर यहाँ कंपनी खोले, उसके बाद से वुमेन का सेफ्टी है कि रात में अगर महिलाएं 11 बजे भी काम करके आ रही है ऑफिस से तो वो सुरक्षित रहे। बिजली है, बिजली पे तो काफ़ी काम हुआ है। तो एक सुरक्षित माहौल एम्प्लॉय के लिए पैदा करना, उनका इंडिविजुअल जो प्रोग्रेस है, इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए कंपनी का रहना, और एक जो जैसा बिजनेस पॉलिसीज बनना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय के हित में हो और एम्प्लॉयर के भी हित में हो। जो प्लांट लगाएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे, उनको भी इंसेंटिव मिलना चाहिए। जैसे कि SEZ का कॉन्सेप्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो इस बार डिस्कस भी हुआ था बिजनेस कनेक्ट में, और यूनियन बजट 2024 में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की
और मैं चाहूंगा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी बिहार में बहुत अनटैप जो हिडन है वो पर्यटन है, उससे हम बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका मार्केटिंग और ग्लोबल स्केल पे करना पड़ेगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि डीके टैक्स एक अपराधियों का सरगना बन गया है, इस पे आप क्या कहेंगे, क्या सोच है इस पे आपका? जो भी आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव, और जो टेप जो है जिसकी आप बात कर रही हैं, उस टेप का भी जांच होना चाहिए कि उस टेप में कितना सत्यता है। और सरकार पे आरोप लग रहा है तो उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और ये जो आप बता रही हैं कि बड़े बड़े अधिकारी, टैक्स को लेके डीके टैक्स, हाँ टैक्स जो अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है, नौकरी हो रहा है, तो उस पे भी ये सब तो बहुत बड़ा घूस ले रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है। अगर किसी का ट्रांसफर, पोस्टिंग पैसे लेके हो रहा है तो ये तो गलत चीज है। इसमें यह है कि प्रतिभा जो है वो भी नष्ट हो रही है, क्योंकि आप मन चाहे पोस्टिंग कराने के लिए आप पैसे दे रहे हैं, जबकि ये इसमें बहुत सारे लोग सफरर भी हो जाएंगे। सफरर होंगे फिर उनको पैसा देना पड़ेगा, एक अलग पैरेलल इकोनॉमी हो जाएगा ये कि चलो भाई पैसा दो और फिर ट्रांसफर लो, मन चाहे पोस्टिंग करो। ये तो गलत है। आदमी को अपना आप योग्यता से और उसके काबिलियत से उसका ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो और विभाग मिले, और जहां मन चाहा पोस्टिंग मिले। काबिलियत को मैं मानता हूं सर्वोपरि। तेजस्वी यादव के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि एनके और डीके अपराधियों का, धांधलियों का सरगना है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोई भी सरकार जब अपने चरम सीमा पर रहता है, पावर में रहता है, 2 साल 5 साल रहता है, तो सब तरह के कर्म अब करता है। उसके पीछे पूरा आदमी लगा हुआ रहता है और उसके माध्यम से अपना धन प्राप्ति करता है। तो ये तो सिलसिला है, कोई रहे होता है। और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अब नीतीश के हाथ में कुछ नहीं रह गया है, जो रिटायर अधिकारी हैं वो अब उनके काम को संभाल रहे हैं। बात तो तय है, उम्र भी हो ही गया है और अनाप शनाप बकते रहता है, देखते रहते हैं, जिससे कहीं कुछ बक देता है। ये तो नहीं होना चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री है, उसको बोलना, कोई भी बात बोलना है तो संभल के बोलना चाहिए। लेडीज की बहुत खराब बात बोल दिया और सबके, अरे वही एक नहीं ना है, संसार कब से चलते आ रहा है। अच्छा, प्रगति यात्रा को आप कैसे देखते हैं जो सीएम कर रहे हैं? ये ढकोसला है। कोई प्रगति, इलेक्शन आ गया है तब प्रगति, जब इलेक्शन आता है दौरा शुरू कर देता है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। क्या लग रहा है, कुछ फायदा होगा बिहार वासियों को? नहीं, मन बदले हुए इस बार। बहुत देख लिया इसको करते करते, सब उबू गया है, अब इसका मन भर गया है सबका। आपका क्या कहना है? ये नहीं बोल सकता। अच्छा, आइए। अरे चाचा, आइए आप भी। क्या आप प्रगति यात्रा को कैसे देख रहे हैं जो सीएम कर रहे हैं अभी चुनाव को लेकर? तो किस तरह से ये जनता के लिए प्रभावशाली रहेगा? देखिए, जनता तो पहले भी मूड बना चुकी है कि भाई बदलाव हो बिहार में, और जो है ये कार्य जो है अच्छा नहीं चल रहा है। कार्य चलाने के लिए नीतीश बाबू को सबसे पहले हम अपना समझ से हम बोल रहे हैं कि एक बार फुटपाथी जनगणना कराइए। इतना सब कुछ कर रहे हैं तो एक बार फुटपाथी जनगणना आप कराइए। इससे उद्धार क्या होगा गरीब का, कि एक बिस्कुमान में एक माई का लाल है, जो किसी का औलाद हो जो कि आईपीएस आईएएस बनने का उसका काबिलियत है, जो कि मेरे बच्चा में है। मैं 10 गो नौकरी एक नंबर जो छूट रहा है, अभी बिहार पुलिस, अभी दरोगा के 2 मरते जो छूटा, अभी बताइए, अभी बिहार पुलिस की हमारी बेटी जो है निकल गई है। तो हमको यही लगता है कि कब तक जो है हम लोग भाग दौड़ करते रहेंगे। फुटपाथी जो है अभी रोड से देखिए अधिक्रमण कितना दूरी में है, उसको भी खदेड़ा जा रहा है, तो लास्ट में क्या करेगा आदमी? अभी हम आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है। इसी पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और जिस तरह से अब डीके टैक्स यानी कि अधिकारियों का जिसको भी नौकरी दिया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा धांधली हो रहा है, तो इसमें क्या मैं इसी बात पर तो हम तो चाह रहे थे कि भाई हम ना बोले, बाकी मेरी मजबूरी है बोलना कि जो हम आज से नहीं न्यूज में छाए हुए, बहुत दिनों से छाए हुए हैं, और एक बारी खाली फुटपाथी गणना करा दे, जो कि मेरा बेटी में आईपीएस आईएएस बनने लायक योग्य है, जो कि 60 का कंप्यूटर टाइपिंग एकदम मौजूद है और इंग्लिश अच्छी बोल लेती है, पटना यूनिवर्सिटी से पीजी की है। उसके जब सम्मानित जब किया गया, मेडल मिला, पैसा आपने दिया, आप कॉलेज को दायित्व बनता था उसको जो है बिहार सरकार को
तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार में ऐसा नौकरी क्यों नहीं, तो इसीलिए करें कि एक बार फुटपाथी गणना कराइए और 10 राज्य का 10 IPS रखिए, उससे गरीब का उद्धार होगा। मैं उनसे आग्रह करते हैं नीतीश बाबू से कि मेरी बात को वहां आप तक कान तक जाए और जो फुटपाथवाड़ी जो अभी दुकानदार है, चाहे कहीं भी यहाँ बिस्कुमान के अंदर में लमसम 50 से 60 दुकान है जो कि योग्य मेरा बच्चा है। तो आपने देखा किस तरह से सीएम की प्रगति यात्रा को लेकर आम पब्लिक में क्या राय है, किस तरह से तेजस्वी यादव द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि डीके टैक्स एक अपराधियों धांधलियों का सरगना है, इसके बारे में एक आम जनता क्या सोचती है, क्या उनकी राय है, ये आपने देखा। इसी तरह के खबर को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। शुक्रिया।